21वीं सदी में औद्योगिकरण के बढ़ने के साथ साथ सबसे अधिक नुकसान पर्यावरण को ही उठाना पड़ा है। विकास चाहे औद्योगिक हो या ढांचागत, बुनियादी सुविधाओं को जुटाना, सड़कों का विस्तार, रेल लाइनों का विस्तार या शहरों का विस्तार हो, इन सब के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया। उन जमीनों पर लगे पेड़ों को काट कर गिराया गया। पेड़ों के अंधाधुंध काटने के साथ साथ सरकारों ने और आम नागरिकों ने भी पेड़ लगाने में वही तत्परता नहीं दिखाई जो तत्परता पेड़ों की कटाई में दिखाई गई थी। वन महोत्सव या 15 अगस्त को हम बहुत सारे पौधे लगाते हैं, लेकिन वो पौधे बाद में कहाँ चले जाते हैं ये पता नहीं चलता। पिछले कई वर्षों से सड़कों के किनारे कुछ झाड़नुमा पौधे लगाए जाते रहे हैं, जिनकी उम्र ही 5 से 10 साल होती है और इतने ही दिनों में वहाँ की स्थानीय जनता उन्हें काट कर चूल्हे में जला देती है। फिर वही ढाक के 3 पात। इन्हीं झाड़ियों के बीच में अगर दरख्त बनने वाले पौधे लगाए गए होते तो आज सड़कों के किनारे घने बाग या घनी छाया होती। पुरानी सड़कों पर आज भी छायादार पेड़ मिलेंगे, लेकिन उनके चौड़ीकरण के साथ साथ जो पेड़ों का कटान हुआ है, उसके बाद तो वो दृश्य अब देखने को भी नहीं मिलते। सरकार और आम जन भी अब इस बात को मानने लगे हैं कि पौधे लगाने से ही पर्यावरण का संरक्षण हो सकेगा, लेकिन हर व्यक्ति इसके व्यवहारिक पक्ष पर नहीं जा पाता। इसी बात को देखते हुए अभी पिछले दिनों माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा ये निर्णय दिया गया है कि सड़क चौड़ीकरण के लिए कटाई किए जाने वाले वृक्षों की संख्या का 10 गुना अधिक पौधरोपण करने की जिम्मेदारी सरकार को उठानी चाहिए। इस बात से ये स्पष्ट है कि माननीय अदालतें भी अब पर्यावरण के गिरते स्तर और पेड़ों के लगातार काटे जाने से भविष्य में होने वाले नुकसान को लेकर काफी गंभीर है। अब एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर हम पौधे लगाएं तो कहाँ लगाएं, क्योंकि पौधे लगाने के लिए जगह चाहिए। आजकल शहरों में लोग छोटे छोटे प्लॉटों में अपने घर बना लेते हैं, जहां गमले तक रखने की जगह नहीं होती। सड़कों के बारे में कुछ फैसला ही नहीं होता, तब तक कॉलोनियां बस जाती हैं। बाद में लोग सड़कें अपने हिसाब से बना लेते हैं। कभी कभी तो सड़कों का ये हाल हो जाता है कि अगर 2 गाड़ियां एक साथ चली जाएं, तो वो पार भी नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में पौधे लगाने का सोचना भी संभव नहीं, लेकिन अब इस समस्या का समाधान सोचा जाना बेहद जरूरी हो गया है। इसलिए आज हम बातें करते हैं कुछ ऐसे छोटे छोटे समाधानों की जो हमारे पौधरोपण के काम को सफल बना सकते हैं। भारत में 6.5 लाख गांव हैं। हर गांव में 2 से 4 छोटे बड़े तालाब हैं। गांव से गांव को जोड़ने की सड़कें हैं। सिंचाई के लिए छोटी बड़ी नहरें हैं, जिनके किनारे किनारे काफी संख्या में पौधे लगाए जा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन जगहों पर पौधे लगाएगा कौन? जो लगाएगा उसे लाभ क्या होगा? जब तक किसी को कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं होगा, तब तक कोई सार्वजनिक स्थानों पर पौधे लगाएगा ही क्यों? इन सब सवालों के बीच आइए जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। पिछले काफी वर्षों से ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की सफलता के लिए बहुत से प्रयास किए गए, जिसके कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा के अंतर्गत काफी सारे कार्य भी कराए गए हैं। चक रोड, सड़कें, तालाब इत्यादि खोदने के जो काम संभव थे वो कराए जा चुके हैं, लेकिन ग्रामीण अंचलों में रोजगार सृजन की आवश्यकता आज भी है और आगे भी रहेगी। ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वन संरक्षण एवं वनों का विकास एक बहुत बड़ा रोजगार परक कार्यक्रम बन सकता है। शर्त यह है कि योजनाबद्ध तरीके से इस पर कार्य किया जाए। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने एक बार एक साक्षात्कार के दौरान ये कहा था कि भारत की आबादी हमारे लिए समस्या नहीं, बल्कि ये एक पूंजी है। उन्होंने कहा था कि हमारे पास सर्वाधिक काम करने वाले हाथ हैं, जो अगर एक साथ मिलकर काम करें तो बहुत कुछ हो सकता है।
अगर इस बात को केंद्र में रखकर रोजगार सृजन की बात को आगे बढ़ाया जाए तो जिस प्रकार से आने वाले दिनों में सरकार बेरोजगारी भत्ता या ऐसे कार्यक्रम चलाने का विचार कर रही है जिससे युवाओं के हाथ में भी कुछ पैसे पहुंचे, तो ऐसे कार्यक्रमों को वन रोपण कार्यक्रम से जोड़कर इसे अधिक सार्थकता देते हुए और अधिक सफल बनाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में पौधरोपण और उसके संरक्षण के कार्यक्रम को मनरेगा से जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार प्रत्येक गांव में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत पंजीकृत बेरोजगारों को 100 दिन का रोजगार मुहैया कराने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श करके प्रत्येक बेरोजगार को एक निश्चित संख्या में पौधे लगाने, सींचने और उसे साल भर सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। और इस जिम्मेदारी पर गांव के प्रधान का नियंत्रण हो, जो प्रत्येक महीने प्रत्येक व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन करे और यदि उसके संरक्षण में लगाए गए पौधे सुरक्षित हैं, विकसित हो रहे हैं, तो उनको मनरेगा से मजदूरी मिलती रहेगी। इस कार्य को करने के लिए कोई और तरीके भी सोचे जा सकते हैं जिससे हर ग्रामीण बेरोजगार को बराबर अवसर भी मिले और पौधरोपण का कार्यक्रम भी सफल हो सके। इस प्रकार अगर 10 वर्षों तक लगातार पूरे देश में पौधे लगाए जाएं, उनकी सिंचाई हो और उनके सुरक्षित रखने के पूरे प्रयास ईमानदारी से किए जाएं, तो आने वाले 10 वर्षों में पूरे देश में सघन वन प्रांतर देखने को मिल सकते हैं, जिससे देश का प्राकृतिक सौंदर्य तो निखरेगा ही, धरती का आंचल हरा होगा ही, साथ में लोगों को सांस लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन भी मिलेगी। देश के विकास के साथ साथ पर्यावरण के संरक्षण के लिए आइए मिलकर कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं।